Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. How are you all? Hope you all are well, inshallah. Today we're heading on our way to Chikwal to see... Who are we going to see, Han? A bone specialist, bone doctor. Orthopedics, I'm not too sure. Maybe chiropractor, probably chiropractor. So, let's try it out, inshallah. I'm just showing you a little bit of the view that I can see at present. It's very nice. I'll pause it and continue later on. So we've just arrived at Chikwal, so let's check it out. Last time I was in Chikwal was 21 years ago when I went to Lahore and came back. I wanted to try the large Pakistani bus. It was an amazing experience. It's one of those once in a lifetime experience because it's a long trip, not easy to go on because you need to jump in literally. Can't do that anymore. Hopefully one day, inshallah, I can do it again. And look over there. National Pizza. I thought this only Spices brand, but apparently they make pizzas as well. The fun thing in Pakistan, the rickshaws. Yeah, rickshaw very funny. Only a little bit, like for a minute or two. No, wo rickshaw ho raha hai. Oh, you mean the original rickshaw that I went in, the old school rickshaw? Yeah, I don't see them that much. वो मेरा पिंडी में सिर्फ होते हैं. ये सिस्टम यहाँ पे ये छप्पड़ बाजार है, एक मशहूर छप्पड़ बाजार है. अच्छा. हाँ, ये देखें पलवान रेवड़ी द फेमस वन. सारा सिस्टम इनका यहाँ पे देखें राइट साइड पे. इनके पास आपको ईच एंड एवरीथिंग फूड आइटम मिल जाएगी. वाह, इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह रोड लगाएंगे. हॉट हो कोल्ड हो कोई चीज़ हो मिल जाएगी. फिर इनका ये देखें, इनके अलावा इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पे बनाई है, ये भी है Shuhada Park. काफी दूर लंघ आए हैं. So I randomly stopped in front of the shop and it's called Osman Chicken Shop. Chikwal. पहले खा लें कुछ तो फिर फाजी का खा लें. ये राइस तो क्या क्या है यहाँ पे? मैंगो मिल्क शेक है. आपने चाट तो बोला था. चाट. अंदर ले जाए, अंदर ले जाए. मामरियास पी लेना हैं? नहीं, थोड़ा सा ले ले. अभी जैसा कि देखा आपने, हम लोग गए हुए थे चकवाल. चकवाल एक हकीम है जो हड्डियों को देखता है, कोई हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं है. तो मैं अभी आती हूँ अपनी बात की तरफ. तो हुआ क्या मेरे साथ, मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मुझे नज़र लगी है. और हम लोगों का, उस्मान का मतलब रहन सहन भी ऐसे है माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्ला. मेरी बड़ी सिस्टर कहती रही हैं कि नादिया नज़र से बच जाओ, नज़र से बच जाओ. लेकिन ये कोई शोबाजी नहीं होती, कुदरती जैसे हम लोग हैं वही नज़र आते हैं. तो क्या हुआ कि मैं और मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह अमेरिका से, लंदन से, हॉलैंड से गई हुई पाकिस्तान. तो हम लोगों ने वाटर फाइट की. तो इत्तेफाक वाली बात, मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया कि मेरे ऊपर अगर गिराओगी ना पानी तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा. तो उसी टाइम ना मेरी मतलब बाजी ना मेरे पास खड़ी हुई. तो कहती है नादिया ये देखो सत्तू पी के देखो ज़रा ना, तो कितने मज़े के. तो वो कज़न मेरे पास खड़ी हुई थी, वो मैंने सत्तू उठा के उनके ऊपर डाल दिए. तो वो मेरे पीछे ऐसे भागी, मैं मतलब आगे आगे भाग रही और मतलब वो मेरे पीछे पीछे है. तो सबको मतलब उन्होंने कहा कि इसको नादिया को पकड़ो, लेकिन मैं किसी के भी हाथों नहीं आई.
मत किसी के हाथ में ऐसे लगा था कि जैसे मैं किसी रेस में हूँ, ऐसे भाग रही थी। और आप सबको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे भागना मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लेकिन उस टाइम इतना वो एक्साइटमेंट होती है, मतलब कुछ पता नहीं चलता इंसान को। तो मैं भागी, सब ने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं किसी के हाथों में नहीं आई। तो खैर मुझे मेरी कज़नें बल्कि कहती हैं, नादिया तुम इतनी तेज़ भागी हो, कैसे भागी हो तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ था। मतलब वैसे भी एक इंसान जो बचपन में भागता है वो डिफरेंट होता है। माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए हैं, इंसान एज होती है इंसान की, तो इंसान नहीं भाग सकता जैसे इंसान बचपन में भाग सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बहुत भागी कि मुझे कोई पकड़े ना। और उन्होंने कहा, मैं ना आज मेरी कज़न ने बोला तुम्हारे मुंह पे ना मट्टी मारूंगी, तुमने तुम्हें सत्तू डाले ना मेरे ऊपर तो मैं तुम्हारे मुंह पे मट्टी लगाऊंगी। तो उसी के मतलब बचाव में ना, तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने अपने मुंह में मट्टी नहीं लगवानी, और मैं मतलब भागती रही। तो खैर कुछ दिन गुज़रे और क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सीढ़ियाँ थी मेरी बहन छोटी सना के घर में, तो उनका नीचे मार्बल था, 2 मतलब सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर थी वो मैंने क्या हुआ कि देखी ही नहीं, चलती जा रही थी, चलती जाके ना धड़म नीचे मार्बल के ऊपर, मतलब पक्के फर्श के ऊपर गिरी। उनका सहन था और दोनों घुटने मेरे ज़मीन के ऊपर जाके लगे। उस वक्त तो दोनों घुटने ना मेरे ऐसे मुड़ गया, मतलब ना एक टांग तो टोटली मुड़ गई अंदर से। मैं बड़ी रोई, परेशान हुई। तो फिर जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा हकीम को दिखाने के लिए। एक्सरे भी करवाए लेकिन अभी तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी ना वो कोई किसी के पास कोई हल है तो ज़रूर बताए। मैं टांग को फोल्ड करती हूँ, जब मैं सीधी करती हूँ तो एक कड़क सी आवाज़ आती है ना, हड्डी अंदर से, मतलब अजीब सी फीलिंग्स हैं। तो जाऊँगी इंशाल्लाह, हॉस्पिटल गई भी थी। और बस आपको बताइए यहाँ पे इतना ख़ास चेक नहीं करते। तो ये है मेरी स्टोरी, जो मैं गिरी हूँ। दुआ कीजिएगा मुझे अल्लाह पाक ठीक कर दे, किसी का मुताज नहीं करे। और ये जब खदीजा मेरी युसरा मेरी भांजी है, उसका नाम आता है हमेशा, खदीजा मेरी बीमार जब हुई थी, वो लाहौर से गए थे गाँव, तो ये एक क्लिप था पड़ा हुआ, तो मैंने कहा ये उसके लिए यादगार होगा कि पाकिस्तान तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, देखो ज़रा। तो यहाँ पर उसको लेके आई हुई थी, डॉक्टर से चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक दी थी। तो बिलीव करें पाकिस्तान में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर उस्मान को डॉक्टरों को दिखा 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 के, और फिर एंड में मेरी अपनी मतलब मैं ख़ुद गिर गई। और किसी के पास कोई मतलब कोई भी कोई बात कहने को है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नीज़ के बारे में, मेरे नी दोनों जो मतलब हुए हैं, मतलब काफ़ी पेन बिल्कुल भी नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है कि मेरे वो अंदर से ना हड्डी, जब मैं सीधी करती हूँ टांग तो हड्डी की कड़क की आवाज़ आती है। तो खैर ये एक क्लिप है लाहौर का। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो सारी ख़त्म करूं, आप लोगों को दिखाने। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं नॉर्मल अपनी लाइफ आप सबके साथ शेयर करूंगी, और अपने व्लॉग का जो सिस्टम है वो भी सारा चेंज करूंगी इंशाल्लाह। तो एक ये क्लिप था लाहौर का, तो मैंने कहा चले आप सबके साथ शेयर करूं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ उस्मान और बच्चों को छोड़कर होटल में नारकली। मैंने कहा कि मैंने अनारकली नहीं देखा हुआ, सब ने बोला था अनारकली ज़रूर जाके देखना। मैंने कहा देखूँ तो सही अनारकली है क्या। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अनारकली बाज़ार, तो जो कुछ शॉपिंग है वो भी चले आपके साथ शेयर करूँगी। और मज़े की बात बताऊँ कि जब मैं अनारकली बाज़ार गई तो ये देखें एक मक्खी है, इतनी मोटी मक्खी आ गई अंदर। तो क्या हुआ कि उस्मान कहते हैं पैसे ले जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने जाके देखना है, मैंने क्या करना है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती 25-30 हज़ार रुपया दे दिया। कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो तुम जो है तो ले लेना। तो मैं ले गई, मैंने कहा चलें ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाके तो इंसान की आँखें ही बदल जाती हैं, इंसान की नीयत ही बदल जाती है। इंसान कहता अल्लाह ये क्या कर दिया, मैं पैसे क्यों नहीं लेके आई। इवन ड्राइवर से पूछा, जब काफ़ी शॉपिंग कर चुकी तो ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा आपके पास पैसे हैं तो जाके होटल में जाके मैं दे दूँगी। क्योंकि होटल में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अकेली गई थी ड्राइवर के साथ, क्योंकि ड्राइवर लाहौर का था तो पता था कि मतलब कहाँ कहाँ जाना है। तो मुझे कोई डर भी नहीं था, क्योंकि मेरी माशाल्लाह मेरी टीचर के हस्बैंड ने, पकार भाई ने, माशाल्लाह वो ड्राइवर करके दिया था गाड़ी, मतलब 24 घंटे हमारे पास थी, जब जी चाहे हम लोग बुला लें। तो वो मुझे कोई डर खौफ नहीं था, इस वजह से मैं अकेली ही चली गई, क्योंकि मैंने देखना था अनारकली बाज़ार।
तो खैर वहाँ पे गई तो इतनी सस्ती चीज़ें, मैं तो हैरान रह गई कि गुजर खान में चले जाओ या इस्लामाबाद रावलपिंडी चले जाओ या सेंटोरोस चले जाओ। सेंटोरोस तो खैर मैं नहीं जा सकी, सुना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और राबी सेंटर बहुत महंगा है, उसके मुकाबले में लाहौर बहुत सस्ता है। मैं तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान आई तो स्पेशल एक दफ़ा गाड़ी करके लेके इंशाल्लाह शॉपिंग करने में ज़रूर जाऊंगी। तो चीज़ें भी अच्छी हैं, क्वालिटी भी है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात। तो चलें भी फिर दिखाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग आप सबको। हम लोग अनारकली बाज़ार में इंटर हो चुके हैं। ऐसी जगह गाड़ी भाई खड़ी किएगा जहाँ पे मैं मतलब लेडीज़ हों और देखूँ कोई चीज़ देखूँ। मैं बड़ा नाम सुना है मैंने अनारकली बाज़ार का, तो मिल गई तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो शॉपिंग सारी मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ नज़र आई जाती है हमें लेने के लिए। ये भाई को नज़र आ रहा है ना, ये बेस्ट होता है कि रिवर्स करो तो ये रिवर्स करो तो पता चल जाता है गाड़ी तो नहीं आ रही। तो अदरवाइज रिवर्स करना यहाँ स्पेशल पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ के साथ कुछ करना। जी जी चले निकलते हैं बाहर अब। ये अनारकली बाज़ार स्टाइल वो भी गया ज़बरदस्त लहंगे लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। मुझे साइज़ नहीं मिलते ना मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साइज़ नहीं है। ये क्या प्राइस है इसकी? बहुत खूबसूरत है। इसकी प्राइस है जी ज़बरदस्त। मेरे साइज़ होगा नहीं होगा, लंबा होगा जी। वही हो इतने प्यारे लगे हुए हैं, लेकिन मेरा साइज़ ना वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। लगा के देखूं ना, पसंद आया ये मुझे। चले जान भी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहाँ से आए आप? यहाँ पर भी आना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनके लिए भी बना दे। नमक भी डालें। नमक काला नमक डाल दिया नमक ये। अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, डाल दो, दे दे।
ये भी सूट लिया मैंने, एक ज़रा दिखाएं ज़रा। नाइस नाइस नाइस, डाल दे, पैक कर दे। साड़ी अच्छी लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं दिखा सकी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने खुश आबाद रखें।